क्यूई साधना का तीसरा स्तर। साधना की गति 100 गुना बढ़ गई। यही तो मेरी असली राह है। 100 से ज्यादा साल पहले मैं इस त्यानयुआन महाद्वीप में आया था। मैं सच में अमृता की दुनिया में आ गया हूँ। मैं सबसे महान योद्धा बनूंगा। चलो भाई, मेरे साथ चलो। अधूरी नस के साथ भी तुम संप्रदाय में आ सकते हो। धन्यवाद। लेकिन किसे पता था, जन्म से अधूरी नस वाला मैं बेच दिया गया एक ऐसे संप्रदाय में जो लोगों को खा जाता है। चूषे, शैतानी संप्रदाय। नौकर, हाजिर हूँ मुखिया जी। तुम मेरे शयन कक्ष में सेवा करते आए हो। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं ना? मुखिया जी, पूरे 103 साल और 7 महीने हो गए। मुझे पता है तुम्हारी उम्र खत्म होने वाली है। जीवन की रोशनी बुझने वाली है। कुछ ही दिन बाकी है। तुमने जिंदगी भर मेहनत की और कभी कोई बड़ी गलती नहीं की। तो बता, मरने से पहले कोई इच्छा बोल। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इच्छा? मुखिया जी मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे क्या चाहिए? अमृता की गोली या महान विद्या? नहीं, यह शैतानी संप्रदाय है। यहाँ ताकतवर ही जीतता है। तू मुझसे यह आधा निचले दर्जे का ऊर्जा पत्थर छीनने की हिम्मत करता है? चल भाग यहाँ से, अधूरी नस वाले बेकार। मुखिया जी, मैं बचपन से इस संप्रदाय में हूँ। मेरी ऊर्जा नस अधूरी है। मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं। तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मेरा समय अब लगभग समाप्त है। अमृता क्या मांगू? धन, ऐश्वर्य क्या? सब मजाक है। मेरी एकमात्र इच्छा बस यही कि मैं अकेला न मरूं, कोई मेरे साथ हो। साथ? 100 साल से इस शैतानी संप्रदाय में मैं जंगली की तरह घिसटता रहा। वह आज सिर्फ एक शासक की मनमर्जी की दया है। अगर मैं लालच करूं तो बुरी मौत मरूंगा। मैं कभी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। बस चाहता हूं कि मरने से पहले मेरे पास बात करने को कोई हो। मैं 100 साल अकेला रहा। मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मैं भी अकेला रहूं। मुखिया जी, कृपया इसे पूरा करें। बड़े सच्चे हो। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके मन में इच्छा होना आम बात है। पर देखो, अब तुम इस हालत में हो। यह शरीर तो बुझते दिए जैसा है। प्राण ऊर्जा बिखर रही है। जीवन की डोर टूट रही है। यह देखते हुए कि तुमने जिंदगी भर जली महल में मेहनत की, कभी मुझे परेशान नहीं किया, तो मैं तुम्हारी यह छोटी सी इच्छा पूरी कर दूंगी। मुखिया जी, मैं किसी को पार्श्व भवन में भेजूंगी तुम्हारे साथ आखिरी यात्रा में साथ देने के लिए। आज से तुम चैन से आराम करो। अब महल के छोटे मोटे कामों की चिंता मत करो। धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद मुखिया जी, यह पूरा करने के लिए। बस, पर याद रखो, अगर शरीर साथ न दे तो पार्श्व भवन में चुपचाप आराम करो। इधर उधर मत भटको, मेरी शांति मत भंग करो, समझे? हाँ, सेवक समझ गया। सेवक कभी परेशान नहीं करेगा। मुखिया जी, आप आगे बढ़िए। जाओ, अच्छे से आराम करो। सेवक विदा लेता है। मुखिया जी ने सच में मान लिया मेरी यह अकेली दुखी जिंदगी। आखिरकार मरने से पहले मुझे कोई साथी मिल गया। इस 100 साल में मैं जकियान महल में बर्फ पर चलता रहा। हर दिन डर के मारे जीता था। कोने का मंडल, इसकी रेखाओं पर धूल क्यों है? चले जाओ, नजरबंद रहो, अगली बार मर जाओगे। मुझे यह मंजूर नहीं। मैं जरूर बदला लूंगा। इस राक्षसी गुट को पैरों तले कुचल दूंगा। बदला लेना? आहा, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। हकीकत बहुत बेरहम है। सिर्फ जीने के लिए ही मेरी सारी ताकत लग गई। बदला अब सिर्फ ख्वाब है। आराम? मैं तो जीवन भर कठिन मेहनत करने वाला इंसान हूं। मुझे आराम का अधिकार नहीं। बस इज्जत और शांति से जाना चाहता हूं। जवानी में यह विशाल बैंगनी महल मैं आधे दिन में साफ कर सकता था।
वली देश। अब एक बार साफ करने में भी पूरे 5-6 दिन लग जाते हैं। 7 दिन हो गए। आखिरकार मैंने पूरा बैंगनी महल साफ कर लिया। साफ सुथरा जा रहा हूं। अच्छा है। अरे हाँ, मुखिया ने मुझसे जो वादा किया था वह कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? क्या आप भूल गए कि आपने उस दिन मुझसे क्या वादा किया था? बड़ी बड़ी बातें की और फिर तुरंत एकांत में चले गए। एकांत में जाकर 2-3 साल हो गए। क्या मेरे पास 2-3 साल जीने का समय है? तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं नहीं, अगर उन्हें गुस्सा आया मेरा शरीर तक नहीं बचेगा। मुझे अब किस बात का डर है? मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। 100 साल तक बैल घोड़े की तरह काम किया, 100 साल तक अपमान सहा। जनता का अपमान, मिट्टी के पुतले में भी आग होती है। भले ही मर जाऊं तो क्या, मेरे लिए यह तो मुक्ति ही है। मुझे डर है कि 100 साल जीकर भी मरते दम तक अपने लिए एक बार भी नहीं लड़ा। अब जब मैं अंदर आ गया हूं तो पीछे हटने का रास्ता नहीं है। लियू जियान को आज सब कुछ साफ साफ बताना होगा। यह लियू जियान की आवाज है। इस हलचल से लगता है यह दुष्ट साधना विधि सबसे ज्यादा यिन यांग के संतुलन को महत्व देती है। नारी यिन है, पुरुष यांग, दोनों के मेल से ही महान सिद्धि मिलती है। यिन यांग का संतुलन बिगड़ने पर हल्के में दिमाग ठिकाने से हट जाता है, गंभीर में जान भी जा सकती है। निश्चित रूप से साधना का उल्टा असर हुआ है। उल्टा असर, वह अपने नियंत्रण से बाहर हो गई है। अगर यह सच है, यह घमंडी राक्षसी महिला, तो अभी वह पूरी तरह बेबस है ना? मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह जानता हूँ। वह खुद को बड़ी समझती है, हमेशा से पुरुष साधकों को तुच्छ समझती थी। यही कारण है कि उसने कभी अपना साथी नहीं बनाया। तेरी आंखें निकाल दूं? गुरु जान बख्श दीजिए, मुझसे गलती हुई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं 100 साल से डरता रहा, 100 साल छुपता रहा। रोज आप मुझे देखने नहीं देती, आज मैं जरूर देखूंगा। दिल बहुत तेज धड़क रहा है, धड़क धड़क धड़कता है। अगर उसे पता चल गया मैं पल भर में राख हो जाऊंगा। उसे मेरा पता नहीं चला। शायद मेरी ताकत बहुत कम है, या शायद वो खुद मुश्किल में है। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे यह यिन यांग दुष्ट विद्या नहीं सीखनी चाहिए थी। बाहर कौन है? खत्म, सब खत्म। 100 साल की सहनशीलता, आखिरकार सब व्यर्थ रहा। तू है बिना इजाजत घुसा झांकर मेरी साधना देखी, मेरी इज्जत पर दाग लगाया, बड़ों का अपमान, तू मौत के लायक है। मैं तेरी साधना तोड़ दूंगी, तेरी आत्मा निकालकर भूतों की गुफा में फेंक दूंगी। जन्म जन्मांतर तक हजारों भूत तेरे दिल को काटेंगे। हजारों भूत दिल काटेंगे, हमेशा पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मैं वह पीड़ा नहीं झेलना चाहता। अगर मैं माफी मांगूं तो क्या वह मुझे बख्श देगा? मेरे पास सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची है। अब मुझे उससे क्या डर? बेकार की धमकी। यह नीच कृमि डरकर माफी नहीं मांगी, उल्टा खड़ा होने की हिम्मत की। तू मौत मांग रहा है, एक नौकर जो मौत से नहीं डरता। तो अब मैं तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं जान जोखिम में डालकर आया हूँ। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैंने आपके लिए जानलेवा तलवार का वार झेला था, आपने मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा किया था। क्या वह वादा अब बेकार हो गया? बेशर्म, तू क्या चीज है? उस वक्त की बात पकड़कर मुझे धमकाने आया है। तू जैसा कीड़ा भी मुझसे शर्त रखे। आज मैं तुझे बता दूंगी, कीड़े को कीड़े की तरह मरना चाहिए। क्या मेरी शर्त फिर गलत साबित हुई?
सालों से पुरुष तत्व की कमी थी, विद्या पूरी तरह बेकाबू हो गई है। अगर पहले की बात होती मैं तो पहले ही मर चुका होता, लेकिन अब उसकी सांसें अस्त व्यस्त हैं। जाहिर है साधना में बड़ी गड़बड़ है। तू पास मत आ। अगर तूने मेरे एक बाल को भी छुआ। गुरुजी, मैंने चूशेंग संप्रदाय में 100 साल नौकर का काम किया। अब आपकी विद्या ही आप पर भारी पड़ रही है, आपकी शक्ति बिखर रही है। मुझे ठीक पता है इसे दबाने का तरीका। धृष्टता। अब आपकी जान बचाने वाला सिर्फ मैं हूँ। यह वह नौकर जिसे आप सबसे तुच्छ समझती हैं। आप बिल्कुल भी जुटा नहीं सकती, जरा सी भी शक्ति। तुझे कैसे पता चला? यिन यांग दुष्ट विद्या। हिम्मत है, मुझे मत छूना। मेरी पूरी जिंदगी में मरते हुए भी कोई शिकायत नहीं। कर दो। तुझे लगता है मैं तुझे मार नहीं सकती? मरने से पहले आपका यह पहलू देख लिया तो यह जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। मेरी यह जान आप किसी भी वक्त ले सकती हैं। लियांशी अवस्था। मैंने सच में अगला स्तर पार कर लिया इस बंदे की वजह से। मैं बंध चुकी हूँ। मुझे उसकी ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा। यह विद्या, इस विद्या में इतनी दुष्ट बंदिश है। नहीं, उसे मारना। मेरा स्तर हमेशा के लिए लियांशी अवस्था पर अटक जाएगा। शुरुआती चरण, यहाँ तक कि विद्या का भयानक उलटा असर होगा। मेरी 100 साल की साधना का फल अब यही खत्म नहीं हो सकता। यह औरत तो अभी मुझे मारना चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती अपना इरादा रोक लिया। गुरुजी, आपने मुझे नहीं मारा। मैंने आपका अपमान किया है। छोटे ने बड़े का विरोध किया। यह जीतियान महल में मौत की सजा है। मौत की सजा? मेरी बात ही जीतियान महल का नियम है। तेरी जान बख्श दी। यह मेरी बड़ी दया है। यह यिन यांग दुष्ट महल का यांग भाग है। तू इसे ले जा और अच्छे से साधना कर। अंगूठी के अंदर कुछ बुनियादी साधना सामग्री है और एक बहुत कीमती जीवन रक्षक गोली है। समझ गया। गुरुजी, आपने बहुत दिमाग लगाया। न सिर्फ मुझे नहीं मारा, बल्कि मुझे विद्या भी दी और जीवन रक्षक गोली दी। जरूर मेरे रूप रंग से मोहित हो गई, है ना? यह बंदा आखिर क्या बोल रहा है? यह चुड़ैल बहुत क्रूर है, लेकिन अब तो वापस आया। सब कुछ वापस आ गया। लियो जी यान, हम देख लेंगे। चलो देखें यह सर्वोच्च विद्या, क्या यह मुझे नई जिंदगी दे पाएगी? अंधेरे में बैठे कौन है? मैं एक बची खुची आत्मा हूँ। चिंता मत करो। यह विद्या यिन और यांग के 2 भागों में बंटी है। एक बार बंधन होते ही तो फिर नुकसान में दोनों साथ होंगे और फायदे में भी साथ साथ। लेकिन यह बड़ी सोची समझी चाल है। यानी तुम मुझे सालों तक साधना का सहारा बनाना चाहते हो? रुको, मैं अभी बात पूरी नहीं कर पाया। यह विद्या शुद्ध यांग शरीर पर बिना किसी प्रतिबंध के चलती है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, तुम ही शुद्ध यांग शरीर हो। नियम तुम पर कुछ असर नहीं करते।
मैं सचमुच एक छिपी हुई बेमिसाल काया रखता हूँ। चलो देखूं, वह पौराणिक शुद्ध यांग शरीर, आखिर यह कितना अद्भुत है। क्यूई साधना का तीसरा स्तर। साधना की गति 100 गुना बढ़ गई। यही तो मेरी असली राह है। बकवास बंद करो, अंदर जाकर जल्दी से लाश को साफ करो। पीछे पहाड़ी पर फेंक दो, जंगली कुत्ते खा जाएंगे। जी साहब। जाओ साहब, लाश लपेटने की चादर लेकर मेरे कमरे में घुस आए। क्या आप लोग अपनी लाशें खुद उठाना चाहते हैं? तुम ही लिनमो हो? यह कैसे मुमकिन है? किस हवा ने आपको यहाँ पहुँचाया? सेवा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार तुम तो अब तक प्राकृतिक रूप से मर चुके होने चाहिए थे, मगर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी इतने निखरे हुए हो। शायद भगवान ने मुंह बूढ़े पर कृपा की है। मैं अब भी मुखिया महोदय के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा सकूं। ऊपर वालों ने किसी और को नियुक्त कर दिया है जितियान महल के काम के लिए। चूंकि तुम्हारे बूढ़े शरीर में अभी कुछ दिन और हैं, तो सेवा विभाग लौट जाओ और आराम से बुढ़ापा बिताओ। आपने जिस सुकून भरे बुढ़ापे की बात की, उसकी हकीकत क्या है, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। मुझे डर है कि 2 दिन के अंदर मुझे मार दिया जाएगा। लिनमो अब मरने वाला है। तुम लोगों के साथ जाकर उसकी लाश संभालो। जितियान महल का पद हमारे किसी अपने आदमी को बिठाना होगा। जी समझ गया, बिल्कुल सफाई से करूंगा। उसे प्राकृतिक मौत का रूप दे दूंगा। अरे बूढ़े, तू तो मरता नहीं। तू मीठी बात नहीं मानता तो कड़वा घूंट पिएगा। तू 100 साल से इस आसान पद पर बैठा है, अब तेरी क्या कीमत रह गई? बूढ़े, जाओ साहब तुझे इज्जत दे रहे हैं तो स्वीकार कर। इस निचले नौकरों के दायरे में मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मैं आज तुझे मार दूंगा तो तू कल तक जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, लगता है झाओ मैनेजर ने आज मुझे लेने की ठान ली है। इस नौकर की हिम्मत तो देखो। इसे जिकिंग महल ले जाकर सफाई का काम दो। बूढ़े, डर गया ना? अब डर समझ में आया? बहुत देर हो गई। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, खुद चलेगा या मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तब उठाकर ले जाया जाएगा। झाओ मैनेजर, तुम मुझ पर हाथ डालना चाहते हो, तुम में अभी वह हैसियत नहीं है। जाओ, इस बूढ़े की टांगें तोड़ दो, इसे जितियान महल से बाहर घसीटो, कुछ भी होगा जिम्मेदारी मेरी। मैं देखता हूँ किसमें हिम्मत है। तुम तो बस एक छोटे से वांगफेंग प्रभारी हो, बिना मुहर और बिना पहचान के तुम लोगों को हटाने की हिम्मत कैसे करते हो? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? तुम मुझ पर नियमों की धौंस मत जमाओ। आज अगर मैं अधिकार सीमा भी लांघ दूं, तो भी तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। यह जितियान महल है। गुरु की शांति भंग करने की कोशिश करोगे? तेरा सिर कितनी बार कटेगा? क्या तेरे पूरे वंश का सफाया कर दूं? तुम लोग गुरु को परेशान करने से पहले यहाँ से भाग जाओ। मुझे गुरु के नाम से मत डराओ, यह हिसाब मैंने दर्ज कर लिया है। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। बस एक वांगशेंग टैंग का छोटा सा कारिंदा दूसरों के बूते पर रौब जमाता है, बेहद हास्यास्पद। अगर मैं अभी जौजी स्तर पर होता तो इतनी परेशानियां ही नहीं होती। 100 साल चूशेंग संप्रदाय में बिताए। संप्रदाय के सारे गंदे राज मुझे सब मालूम है। इससे वे कुछ देर शांत रहेंगे।
इन स्पिरिट स्टोन्स की रिपोर्ट ऊपर भेज दो। बोल दो कि राक्षसों ने लूट लिया। समझ गया? ठीक है। जब तक तुम ठीक से भेंट देते रहोगे, बाहरी द्वार के कार्यकारी का पद मैं गारंटी देता हूं कि तुम पक्के रहोगे। यह कागज का पत्र इतना काफी है कि ली मिंग 10 बार मर जाए। जितियान महल की सुरक्षा कड़ी है। एकमात्र अनिश्चितता वह उच्च अधिकारी है जो आजादी से आता जाता है, तो वही है। प्रणाम देवी जी। तुम हो? मैं आपका सेवक लिनमो हूँ। अच्छा, तो तुम हो। काफी दिनों बाद मिले हो, इतने जोश में दिख रहे हो। बस कुछ छोटी किस्मत मिल गई। यह मिला हुआ पत्र है जिसे गुरु को खुद देखना चाहिए। कृपया इसे गुरु तक पहुंचा दीजिए। लिन जी, इतनी विनम्रता मत कीजिए। जब ये गुरु के लिए है, मैं ही पहुंचा दूं। अजीब है, अभी अचानक मुझे ऐसा क्यों लगा कि लिन बूढ़ा इतना हैंडसम लग रहा है, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं लगा। यह एक नाम के साथ शिकायत पत्र है। ये झाड़ू वाला बूढ़ा सिर्फ कह रहा था कि उसे मिली थी चिट्ठी देते वक्त उसकी ठंडक, जो आम नौकर में नहीं होती। ये झाड़ू वाला बूढ़ा तो बस तीसरे स्तर की QE वाला है। उसने मेरा हाथ इस्तेमाल करके खेल पलटने की हिम्मत की। सच में मजा आ गया। सुयु ने चिट्ठी अंदर पहुंचा दी है। पहला और सबसे मुश्किल कदम हो गया। नौकर विभाग चुशेंग संप्रदाय का सबसे निचला स्तर है। यहाँ का भ्रष्टाचार ऊपर वालों को हमेशा से पता था। कल झाओ डोंघाई ने मुझे परेशान किया। उसकी साधना को देखते हुए वह अनजान नहीं हो सकती, मगर यह चिट्ठी इतनी विस्तृत है कि किस दिन कितने लिंगशी हड़पे, सब कुछ साफ साफ लिखा है, खुलेआम सामने रख दिया। तो अब वे बहरे गूंगे नहीं बन सकते। लियूजियान बस चींटियों की तड़प देखना चाहती है, मगर मैं उसकी चाल में नहीं आऊंगा। यह एक खुली चाल है। गुरुवर, यह तलवार आपको लेनी ही पड़ेगी। न लें तो भी लेनी पड़ेगी। सुयु, तू इतनी बदतमीज कब से हो गई? तू नौकरों की चपरासी बन गई। गुरुदेव, गुस्सा न करें। मुझे डर था कि आपका जरूरी काम रुक न जाए, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। ठीक है, मैं देखूंगी कि वह चिट्ठी में कितना रोएगा। यह मेरा हुक्म सुनो। तुरंत जांच करो नौकर विभाग के मुखिया लू मिंग की। अगर कोई विरोध करे, बेरोकटोक मार डालो। जैसा आपका हुक्म। यह चालाक चींटी, इसने मुझे चुपचाप घाटे में डाल दिया। यह बात यही नहीं रुकेगी। जल्दी आ गया। इस वक्त जो चिल्लाकर आया है वह नौकर विभाग का मुखिया लू मिंगटोंग ही होगा। लिनमो, तूने बहुत देर से दरवाजा खोला। क्या तुझे जिंदगी से उबाया है? क्या तेरी आंखों में मैं तेरा मुखिया नहीं हूं? हा 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 हा। 5 साल पहले मैंने फाउंडेशन स्टेज पार की। इस सेवा विभाग में मैं ही कानून हूं। ओह, तो सच में तुझे बधाई है प्रभारी। तेरा यह रवैया क्या है? फाउंडेशन स्टेज के महानुभाव को देखकर तुरंत घुटने टेककर गुनाह क्यों नहीं माना? यहाँ जितियानगोंग है, तू यहाँ चिल्लाकर अपनी ठसक दिखा रहा है। क्या तू हद से आगे बढ़ गया है?
इस पल से तुझे पूरी तरह से बेदखल किया जाता है जितियानागोंग की नौकरी से। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? यह लड़का आदेश मानने से इनकार कर रहा है। जाओ, इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाओ। कोई जरूरत नहीं, रास्ता दिखाओ। लेनमो, अंदर घुस जा। आज से तू अंदर बंद रहेगा और चुपचाप यहीं रहेगा। अगर आधा कदम भी बाहर निकला तो तुरंत तेरी टांग तोड़ दूंगा। जिनकी उम्र पूरी होने वाली है उन निचले नौकरों के लिए अजीब तरह से मर जाने पर कोई उच्च अधिकारी गहराई से पूछताछ नहीं करेगा। यहां मरना। लुव मिंगटोंग, तू सच में अपनी मौत खुद बुला रहा है। यह बंद कमरा कम से कम सुकून तो देता है। लुव मिंगटोंग मुझे ज्यादा दिन नहीं जीने देगा, लेकिन मैंने पहले से योजना बना ली है। संत कन्या के जरिए शिकायत पत्र मुखिया तक पहुंचा दिया है। केवल पूर्ण ताकत ही जीवन की नींव है। आधी रात को कोई आया है, जरूर लुव मिंगटोंग है, जो खुद को रोक नहीं पाया और अब मुझे मारने आया है। अब तू तो फंसा हुआ चूहा है। तेरी जान मौत हमारे हाथ में है। वास्तव में जो मौत के कगार पर हैं, वे तुम जैसे चालाक मूर्ख लोग हैं। लुव मिंगटोंग, तू निजी सजा देता है, दिव्य भोजन का गबन करता है, नौकरों का राशन काटता है। क्या तुझे संप्रदाय के प्रकोप का डर नहीं? इस सेवा विभाग में मेरी बात ही कानून है। तेरी जैसी गंदी जान, तेरी औकात क्या जो मुझसे संप्रदाय के नियमों की बात करे? प्रभारी जी का कहना बिल्कुल सही है। यह बूढ़ा प्यार से नहीं मानता तो जबरदस्ती मानेगा। अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से पकड़ो। बूढ़े, आंखें खोल कर देख। यह बेशकीमती चीज है जो मैंने बड़ी कीमत पर लाई है। मुर्दा के तान। इसे खाते ही एक अगरबत्ती जलने तक तू सूखी लाश बन जाएगा। बाहर घोषित करो कि तुम स्वाभाविक मृत्यु मरे। किसे शक होगा? मेरा प्लान बिल्कुल सटीक है। कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम दोनों मुर्दे हो क्या? जाकर उसका मुंह खोलो। आ गए, आखिरकार वे आ गए। मैं जीत गया। झाओ डोंगहाई, लू मिंगटोंग, तुम दोनों की मौत का समय आ गया है। डोंगहाई, उसे छोड़ दो। जल्दी दरवाजा बंद करो। कप्तान शांगगुआन, यह जरूर कोई गलतफहमी है। हम तो बस एक आलसी नौकर को सबक सिखा रहे थे जो हुक्म नहीं मानता था। मंत्री को हैप्लिकार को गलतफहमी?
अनुशासन परिषद का गिरफ्तारी वारंट। लू मिंगटोंग झाओ डोंग हाई ने 30,000 से अधिक लिंगशी हड़पलिंग और 7 मासूम नौकरों की हत्या की। हुजूर, रहम कीजिए, यह सब उसने किया। लू मिंगटोंग ने ही मुझसे कराया। अरे कमीने, तुझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? साफ है तू ही मास्टरमाइंड है। तू मुझे भी फंसाना चाहता है। आपको देश को। चुप रहो। तुमने निजी सजा दी और सिकी डैन से मारकर चुप कराने की कोशिश की। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारे पास कहने को और क्या है? तू? यह तू ही है? सिर्फ तुझे ही पता है उन बेकार अस्त्रों का ठिकाना। हाँ, मैं ही हूँ। देखो, आसमानी इंसाफ। बुराई का अंजाम जरूर मिलता है। यह सब तुम्हारे किए की सजा है। अरे धूर्त कमीने, मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। मेरी अनुशासन परिषद के सामने तुम्हें सबके सामने हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई शिकायत है तो अनुशासन परिषद की काल कोठरी में जाकर यातना के औजारों से बात करना। आप लिनमो हैं, जिसके पास लू मिंगटोंग के सारे अपराधों के सबूत हैं। आप ही हैं। जी कप्तान शांगगुआन, मैं ही हूँ। संप्रदाय के कठोर नियमों के अनुसार आपको हमारे साथ अनुशासन परिषद चलना होगा। जांच में सहयोग करने के लिए कोई आपत्ति है? मैं बिना किसी शर्त के सहयोग करूंगा। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। इन नालायकों को सभी को लोहे की बेड़ियां पहना दो, ले जाओ। जी। धिक्कार है, यह यिन यांग दुष्ट कला का उल्टा असर है। क्या मुझे सच में उस बंदे पर निर्भर जाना पड़ेगा? बहुत बुरा, यह तो अपमान की हद है। नहीं, मैं यह नहीं देख सकती कि चू शेंग संप्रदाय मेरे हाथों नष्ट हो। मुझे उस पर सबसे अच्छे संसाधन खर्च करने हैं। इस प्यारे को आधार निर्माण की सीमा पार करने में मदद करनी है और उम्र बढ़ानी है। मैं लियू जियान यहाँ शपथ लेती हूँ, आज रात की बात अगर किसी तीसरे इंसान को पता चली तो उसकी आत्मा तक मिटा दूंगी। आखिरकार लू मिंगटोंग पकड़ा गया। बस इस मुसीबत से निकल गया तो फिर आराम से रह पाऊंगा। साहब, जान बख्श दीजिए। मैंने तो बस एक पल की भूल की। मैंने कभी अनुशासन परिषद के सम्मान का अपमान नहीं किया। ऐसा डरा सहमा बंदा देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि यह कोई बड़ा खिलाड़ी है। तुम ही वह नौकर विभाग का लिनमो हो? जी महोदय, मैं ही लिनमो हूँ। आपका क्या हुक्म है? मैं जो जानता हूँ सब बताऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। लिनमो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित पूछताछ की रस्में आज के लिए खत्म कर दी गईं। साहब माफ, मैं चू शेंग संप्रदाय में 100 साल से हूँ। रोज सिर्फ कचरा साफ करता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बस गुजर बसर के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए।
बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। महोदय, मुझे सच समझ लीजिए। आराम से जीना? लिनमो, इस चूशेंग संप्रदाय में क्या नौकर आराम की उम्मीद कर सकता है? लिनमो, क्या तुम्हें लगता है कि अनुशासन परिषद काम करती है, सिर्फ पुख्ता सबूतों पर भरोसा करती है? अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी गलती है। वह सबूत वाला नियम, यह अंदरूनी शिष्यों और वरिष्ठों के लिए बनाया गया था। तुम लोग तो नौकर हो, चींटी से भी बदतर हो। कितने भी मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। मैं इस चूशेंग संप्रदाय की बेरहमी पहले भी झेल चुका हूँ। तलवार मेरी गर्दन पर नहीं है, इससे मुझे क्या। तो जहां तक लू मिंगतोंग की बात है, ऊपर वालों को सबूत की जरूरत ही नहीं। मुझे छोड़ो, मैं सेवक विभाग का इंचार्ज हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बाहर जाने दो। ऊपर वालों ने पहले ही गुप्त आदेश भेज दिया है। लू मिंगतोंग को आत्मदाह टॉवर में डाल दिया गया है। अंदर जाने के बाद कोई नहीं बचता। शरीर और आत्मा दोनों को पूरी तरह निचोड़ देंगे। लू इंचार्ज मर गया, बस यूं ही खत्म हो गया। तुम्हारी ये हालत देखो, क्या तुम उसके लिए दुखी हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे तो बस डर लग रहा है। तुम अभी से मत खुश हो जाओ। मैडम, आपका मतलब क्या है? लू इंचार्ज को सजा मिल गई तो मैं चैन से झाड़ू लगा पाऊंगा। चैन से झाड़ू लगाओगे? सेवक विभाग के प्रमुख का पद खाली है। डिप्टी इंचार्ज झो जे ये पद संभालेंगे। झो जे और लू मिंगतोंग पक्के दोस्त हैं। वे दोनों एक जान हैं। उसे पूरी तरह पता है कि लू मिंगतोंग को किसने मारा। तुम्हें लगता है वह तुम्हें बख्श देगा? मैडम, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं सच में मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कानून लागू करने वाली हूँ। मुझे सेवक विभाग से कोई लेना देना नहीं। बस इतना ही। संभल कर रहना। अभी एक तलवार टली थी, फिर एक और तलवार आ लटकी। अगर चैन चाहिए तो कोई बड़ा सहारा ढूंढना पड़ेगा। जो इंचार्ज, पदोन्नति की बधाई। आगे इस सेवक विभाग में आपकी ही चलेगी। लगता है अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो तू ही मुझे मार डालेगा। जब बात ऐसी है तो फिर देखें कौन पहले मरता है। वह झो जा चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं न तो सेवक विभाग लौट सकता हूँ न कानून विभाग। इकलौती सुरक्षित जगह जीटियन महल है। लिu जियान मेरी जान से जुड़ी हुई है। वह मेरी पूरी हिफाजत करेगी। इस बांस के जंगल से निकलते ही वही जीटियन महल है। लिu जियान वहां मौजूद है तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। कुछ गड़बड़ है। इस हवा में बहुत ज्यादा खून खराबे का एहसास है। धत, जो आना था वो आ गया। आखिर बच नहीं पाया। गुरुदेव, आप ही देख लें। मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने तो सिर्फ नियम के मुताबिक जाने दिया। मैंने लिनमो को बिना अनुमति के कभी नहीं रोका। बस, लिनमो उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना तुम देखती हो। किसी भी कीमत पर उसे वापस लाओ। शांगवान वुचिंग, आदेश सुनो। गुप्त विभाग की पूरी ताकत लगा दो। जिंदा हो तो उसे लाओ, मरा हो तो शव लाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं जरूर सफल रहूंगी।
यह कहाँ है? शूलिंग रस्सी, क्या भव्य इंतजाम है। शरीर की सभी नाड़ियां पूरी तरह बंद हैं। मेरी पूरी साधना ठप है। घबराओ मत, घबराने से मौत जल्दी आती है। जब उन्होंने मुझे नहीं मारा तो मैं काम का हूं। अभी मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई सहारा नहीं। मेरी शक्ति बंद है, जैसे चाकू के नीचे रखा गया मांस। पहले उनकी नियत भांप लूं। तुम मेरी उम्मीद से जल्दी जाग गए। लगता है तुम 100 साल से नौकर हो। शरीर तो बड़ा मजबूत है। आप तो प्रवर्तन हॉल के बड़े साहब हैं। आधी रात को मुझ जैसे छोटे नौकर को यहां बांध लाया। यह तो मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। अनजान मत बनो। तुम 100 साल से नौकरी कर रहे हो, कुछ भी खास नहीं। मेरे गुरुदेव, उन्होंने खुद तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। बोलो, तुम आखिर क्या छिपा रहे हो? छिपे हुए रिश्ते और सहारे? प्रवर्तन हॉल के मुखिया ने खुद मारने का हुक्म दिया है। लगता है सच में अब कोई रास्ता नहीं है। उस शख्स का नाम बताओ। मुखिया लियू जियान। लियू जियान। लिनमो, तुम सच में बेवकूफ हो या टाइम खींच रहे हो? नौकर आखिर नौकर ही होता है। भले ही तुमने मुखिया की 100 साल सेवा की है, तो भी तुम सिर्फ एक आज्ञाकारी कुत्ता हो। मेरा दाम नहीं चला। बस, तुम्हारे पास कोई मजबूत संबंध नहीं है। वैसे तो मैं तुझे एक ही वार में मार देती हूँ। लेकिन तू मौत के सामने बहुत शांत है। इतना शांत कि बिल्कुल निकम्मे जैसा नहीं लगता। नौकर, मैं तुझे अपने पास रखने का इरादा रखती हूँ, जब तक तेरे राज का पता न चल जाए। फिर मारना भी सही रहेगा। शांत रह शांगगुआन वुकिंग। जिज्ञासा कमजोरी है, ताकत से नहीं जीत सकते, बुद्धि से काम लेना होगा। जब शांगगुआन जी ने यही फैसला कर लिया है, मैं एक नौकर और क्या कह सकता हूं। मेरी जान आपके एक इशारे पर है। ओह, तो तूने अपनी किस्मत मान ली? अब थोड़ी भी जद्दोजहद नहीं करेगा? मैं सिर्फ लियान की अवस्था में हूं। आप तो झूठी स्तर की महान साधिका हैं। इतनी ताकत के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी हथेली से बच नहीं सकता। जब आप मुझे रखकर राज जानना चाहती हैं, तो मुझे इस चीज से क्यों सताती हैं? क्या ये बंधन वाली रस्सी खोल सकती हैं? अच्छा, तुझे अपनी औकात पता है। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। लिनमो, तू आखिर है क्या? सिर्फ तू ही मेरा दिल क्यों हिला सकता है? गुरु की सख्त आज्ञा की अवहेलना करते हुए तेरी जान बख्श दी। शांगगुआन वुकिंग, जिसने पीछे से मौत का आदेश दिया, वो अनुशासन विभाग का मुखिया मुझे क्यों खत्म करना चाहता है? यह सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मैं नौकरों के विभाग में भाग भी जाऊं, वो नया इंचार्ज जो मेरी तरफ देख रहा है, वो भी एक मुसीबत है। वह किसी भी वक्त मुझ पर वार करने को तैयार है। शांत, फिलहाल पीछे हटना ही समझदारी है। शांगगुआन वुकिंग, सिर पर लटकती तलवार की तरह कभी भी गिर सकती है। आप मुझे बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं। मैं तो बस एक मामूली नौकर हूँ। आपकी नजर में आना मेरी किस्मत है। ये औरत तो पागल है। उसकी जिज्ञासा कभी भी खून की प्यास बन सकती है। और लियू जियान भी।
उसे मेरे बंधन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे यिन यांग पिशाच महल का राज पता चल गया तो वो शायद तांग मुखिया से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आगे हर तरफ खतरे हैं। ये खेल अभी शुरू हुआ है। एक बेहद नीच बूढ़ा नौकर, उसके शरीर में इतनी तेज शुद्ध यांग ऊर्जा छिपी हुई है। जब बच नहीं सकता तो आ ही जा। यिन यांग पिशाच तकनीक चालू हो जा। क्या हुआ? मेरी ऊर्जा बेकाबू हो गई है। ये एक तरफा हमला नहीं है, ये तो ऊर्जा का पूरक है। अवरोध। 5 साल से मेरा अवरोध आखिरकार टूटने लगा। यह यिन यांग राक्षसी कला सच में जबरदस्त है। इस औरत की ठंडी ताकत मुझे ही फायदा हुआ। और थोड़ी और दे। तुम मुझ पर दांव लगाना चाहती हो तो मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें अपनी ताकत बना लूंगा। अरे बूढ़े, तू मेरी ताकत वापस खींचने की हिम्मत कैसे की? धत, वापस नहीं आ रही। शांगगुआन जी, नाव पर चढ़ने के बाद उतरना आसान नहीं होगा। अविश्वसनीय। न सिर्फ छुपी चोटें भर गईं, बल्कि साधना भी काफी आगे बढ़ गई। अकेले मुझे कम से कम 10 साल की कड़ी साधना करनी पड़ती। यही है ची साधना का चौथा स्तर। न केवल एक से बढ़कर एक स्तर पार किया, बल्कि सूखा शरीर भी 60% ठीक हो गया। जीवन शक्ति। जो तेरा स्तर और तेरी आभा, तू आखिर कैसा राक्षस है? शांगुआन जी, इस सेवक को लगा था कि मैं अब मर जाऊंगा। पता नहीं कैसे अचानक ऐसा हो गया। साहिबा, आप इस सेवक को अभी भी नहीं मारेंगी ना? ये बूढ़ा जरूर कुछ छुपा रहा है। अगर ऐसी कमाल की काया का भेद खुला तो गुरुजी भी छीनने आ जाएंगे। बूढ़े, मुझे तो बस एक तलवार चाहिए जो तेरे इस अजीब बदलाव को हमेशा के लिए राज बना देगी। साहिबा, आप खुद सोच लें। इस सेवक ने जीतियान महल में 100 साल सफाई की है। अगर मुझ में सच में हुनर होता तो मैं इस हाल में क्यों होता? इस सेवक की जान आपके हाथ में है। अगर साहिबा मारना चाहें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन क्या? शायद मैं साहिबा के कुछ काम आ सकता हूँ। उसकी बात सही है। ऐसा उम्दा शुद्ध यांग शरीर, उसे मारना बेहद बर्बादी होगी। अगर मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूं। सोचा नहीं था कि तू बूढ़ा इतना काबिल है। अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो बुलाते ही हाजिर होना। तू सिर्फ मेरा निजी साधन रहेगा, समझ गया? जैसी साहिबा की आज्ञा, बुलाते ही हाजिर होऊंगा। एक दिन मैं तुझे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने की औकात भी नहीं रहेगी। आज की बात, अगर तूने आधा शब्द भी कहा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तेरी आत्मा निकालकर दीपक में जला दूंगी। सुबह होने से पहले वापस पहुंचना ही होगा। अगर गश्ती शिष्यों ने देख लिया मैं दंड शिखर से आया हूं तो शक जरूर होगा। बच गया। 100 साल हो गए। आखिरकार दोबारा खड़े होने की ताकत मिली। बस छुपा रहूं इस यिन यांग राक्षसी कला के दम पर। इस जीतियान महल को आज नहीं तो कल पैरों तले रौंद दूंगा। मुखिया का उत्तम संदेश ताबीज। लिनमो, जिचिन महल के मुख्य हॉल में जल्दी आकर मुझसे मिल।
वह ऊंचे पद वाला मुखिया है, रात में मुझ जैसे छोटे नौकर को बुलाया, आखिर क्या बात है? यह अच्छा है, बुरा नहीं, बुरा हो तो टल नहीं सकता, चलो एक बार चल ही लेते हैं। हैरत, कितना भयानक दबाव है। भले ही केवल चुपचाप बैठा रहे, फिर भी बिना आहट के मार सकता है। क्या देख रहा है? तेरी आंखें नहीं चाहिए। नौकर लिनमो मुखिया जी को प्रणाम करता है। सिर उठा। यह औरत बदलते मिजाज वाली है। उसने अचानक मुझसे सिर उठाने को कहा, कहीं उसने मेरा राज तो नहीं जान लिया। सच में धूल के समान तुच्छ जीव, पर क्यों इस चेहरे पर नजर जमी है और देखते देखते अच्छा लगता जा रहा है। बेतुकी बात है। क्या यह मूल ऊर्जा के संगम का असर है? मेरा हृदय चट्टान जैसा अटल है। क्या कोई मेरा मन डिगा सकता है? यह औरत की खुशबू है। उसे गए हुए बस कुछ ही घंटे हुए और किसी और औरत से मिला है। क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक था कि अचानक इतनी भयानक मारने की नियत? यह ठंडक, वह मुझे मारना चाहता है। न्याय मंच से निकलने से लेकर जिचेन महल लौटने तक इन कुछ घंटों में तू कहाँ गया था? इस औरत को क्या हो गया? कहीं उसने शांगगवान वुचिंग की बात जान ली? लिनमो, तुम आखिर कैसे इंसान हो? क्यों सिर्फ तुम मेरा मन डिगा सकते हो? सच बिल्कुल नहीं बोलना है। कल रात अंधेरा और ढलान भरा रास्ता था। मुझ बूढ़े नौकर को कम दिखा, पैर धीरे चले, रास्ता भटक गया, फिर मुख्य चोटी की रोशनी देखकर ही वापस आया। सच में? वाह, क्या सच्ची बातें हैं। मैं तो जांच लूंगी कि तेरी हड्डियां कितनी कठोर हैं। उसने हमले में कुछ रहम रखा। वह मुझे सच में मारने की हिम्मत नहीं करता। जब ऐसा ही है तो फिर मेरे पलटवार पर बुरा मत मानना। मुखिया जी, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक आपने मुझ पर यह दबाव डाला है, मुझे संवारने के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे तड़पाकर मजा लेने के लिए। आप मेरी मौत नहीं चाहती। आज मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आप पर उल्टा दबाव डालूंगा। चाहे जो भी हो, तड़पना ही है तो मैं लौटकर झोपड़ी में अपनी जान दे दूंगा। अगर आप मेरी जान चाहती हैं तो ले लीजिए। यह बूढ़ा पागल क्या बक रहा है? मैंने कब उसे मजे के लिए तड़पाना चाहा? उसे जीवन रक्षक दवा दी, असल में इसलिए। अगर मैं उस औरत की खुशबू के बारे में पूछूं, तो क्या यह मानना नहीं होगा कि मुझे जलन है? मैं इतनी बड़ी मुखिया हूँ, क्या मुझे ऐसी बात से जलन होगी? और अगर यह खबर फैली तो मजाक नहीं बनूंगी। ये लानत का चालाक बूढ़ा, हिम्मत हुई मुझे मौत की धमकी देने की, लेकिन मुझे उसकी साधना की सख्त जरूरत है। यिन यांग संतुलन के लिए उसे मरने नहीं देना है। सब झूठ है, सब बकवास है। मैंने तो बस यह देखा कि तेरी बुनियाद कमजोर है, थोड़ी सी सजा दी, साथ में तेरी साधना की परीक्षा भी ले ली। तुझे क्या शिकायत है? हो गया। यह औरत अपनी इज्जत के चक्कर में तड़प रही है। यह पीछे हटने वाला दांव काम कर गया, लेकिन देर में मुसीबत बढ़ सकती है। कुछ दांव पर लगाना होगा, उसका ध्यान भटकाना होगा, उसे पलटने का मौका नहीं देना चाहिए। यह सेवक अदूरदर्शी था। मैंने महोदया के अच्छे इरादे को गलत समझा। यह गुलाम मरने लायक है। यह गुलाम नहीं समझ पाया कि महोदया ने रात में क्यों बुलाया। आखिर मामला क्या है? उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे देखना चाहती थी, इसीलिए तो जल्दी बुलाया। बिल्कुल नहीं। मैंने तुझे यिन यांग दानव विद्या का यांग खंड दिया था, क्या तूने उसे सीख लिया? महोदया, निवेदन है, संयोग से सीख लिया। क्या सीख लिया? कुछ ही दिनों में। वह तो बिना बुनियाद का एक सेवक है, उसने यह दानव विद्या सीख लिया। अच्छा है, मैंने तो अभी हाथ लगाते ही देख लिया। और दिखावा करता रह। अभी तेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और बड़े शान से कह रही थी कि पहले से समझ गई थी।
जो जह 7वें स्तर का खतरनाक खिलाड़ी है। धार पर चलने से घाव जरूर होता है। बड़े नाम की आड़ लेकर वह इस छोटी सी परेशानी को आसानी से निपटा देगा। महोदया, यह गुलाम एक विनती करना चाहता है। ओह, यह नौकर विभाग से जुड़ा मामला है। जो मुझे जल्द ही कार्यभार संभालने आएगा। महोदया, आप आदेश दें ताकि छोटी मोटी परेशानियों से मुक्ति मिले। यह छोटी सी दुनियादारी, तो क्या मुझे खुद तेरी समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी? एक छोटे से नौकर से भी नहीं निपट सकता, तो तेरी और क्या कीमत है? यह औरत बिल्कुल निर्दयी है। आखिरकार मैं उसके लिए सिर्फ साधना का औजार हूँ। किसी से मांगने से बेहतर अपने बल पर निर्भर रहना। परेशानी खुद ही सुलझानी होगी। महोदया, आपकी बात बिल्कुल सही है। यह गुलाम बहुत बड़ा ख्वाब देख रहा था। यह गुलाम हद लांघ गया। हमेशा दबाना उचित नहीं। हौसला कुचल जाता है तो अच्छा नहीं होता। अधीनस्थों को संभालने की कला, उसमें सख्ती और नरमी दोनों चाहिए। लेकिन तूने यांग खंड सीख लिया तो तुझमें कुछ काम की बात है। यह थोड़ा सा साधना संसाधन मैं तुझे अभी इनाम में देती हूँ। अगर तू नौकर विभाग का काम सुलझा दे तो मैं तुझे 5000 लिंगशी और दूंगी। नहीं सुलझाया तो अपनी मुसीबत आप समझ लेना। 5000 लिंगशी बहुत बड़ी रकम है। इतने संसाधन मिल जाएं तो साधना की चिंता क्या। महोदया, यह कैसे हो सकता है? यह गुलाम इस लायक नहीं है। मुंह से मना करता है। मुंह से मना, पर हाथ सबसे पहले। क्या तुझे लगता है मैं अंधी हूँ? जब लेने में शर्म आती है तो वापस कर दे। जो दे दिया गया वापस लेने का कोई नियम नहीं होता। महोदया की बात अटल होती है। यह मजाक न करें। तुझे लगता है तू बहुत मजेदार है। पहले लगता था कि वह बस चुप रहने वाला है, डरपोक और लकड़ी सा, लेकिन अब कुछ दिलचस्प लगता है। देखती हूँ कि 5000 चांदी के लिए वह कितनी क्षमता दिखा पाएगा। नाश्ता लेकर भाग जा, मेरे सामने नजर मत आना। प्रमुख जी, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। मैं अभी लुढ़क जाता हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। प्रमुख जी, आप अपनी साधना में जुटे रहें। यह शांगगुआन वुकिंग की गंध है। चूंकि वह मेरे मूल से बंधा है, उसके बदन पर दूसरी औरत की गंध कैसे चिपकी? यह तो घोर अपमान है। रुक जा। प्रमुख जी, और क्या आज्ञा है? अभी युकिंग सरोवर जा। अपने बदन की बदबू को मेरे लिए साफ धो डाल। बहुत बदबू है। मुझे हमेशा सफाई पसंद है। मेरे बदन पर बिल्कुल पसीने की दुर्गंध नहीं होती। यह बदबू कहाँ से आई? अगली बार फिर यह गंध आई तो मैं तुझे चखा दूंगी मौत से भी बदतर पीड़ा। इस प्रमुख का मिजाज जून से भी ज्यादा बदलता है। मैंने याद रखा। अभी युकिंग सरोवर जाकर खूब धोऊंगा। आपकी नाक तक बदबू नहीं पहुंचने दूंगा। सौ साल की बचत और प्रमुख जी का इनाम मिलाकर अब 1300 से अधिक लिंगशी हैं। पहले सोचना भी मुश्किल था। शुद्ध यांग शरीर की अवशोषण गति अब पहले जैसी नहीं रही। यह गोली तो बेकार है। इसे बेचकर लिंगशी लेना ज्यादा फायदेमंद है। शुरू में तो बस चैन से जीना चाहता था, लेकिन 5000 लिंगशी का इनाम बहुत लुभावना है। मेरा दिल मचल उठा। जो जह 7वें स्तर का है, मैं 4थे स्तर पर। 3 स्तरों का फासला है। सच में कम नहीं है। डरपोक भूखे मरते हैं, बहादुर खूब कमाते हैं। 5000 लिंगशी मैं पक्का लूंगा। देवता रोके तो देवता को मारूंगा, बुद्ध रोके तो बुद्ध को मारूंगा। सबसे जरूरी काम है पहले अपनी क्षमता बढ़ाना। शुद्ध यांग शरीर और लिंगशी के दम पर 5वें स्तर तक पहुंचने में सबसे जल्दी भी करीब 1 महीना लगेगा। 1 महीना बहुत लंबा है। मैं इतना इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता।
जो जह प्रबंधक बनने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आधा महीना। जैसे ही उसे अधिकार मिला, सबसे पहले वह मुझी पर वार करेगा। जो जह 7वें स्तर का है और बेहद निर्दयी है। अगर मैं 5वें स्तर पर पहुंच भी जाऊं तो भी उसका सामना मुश्किल है। सामान्य साधना से समय पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पिछली बार ऊर्जा के मिलन से एक रात में ही एक स्तर चढ़ गया। मिलकर साधना करना ही एकमात्र उपाय है। 10 दिन में आत्मरक्षा करने लायक बनना है, यही एक तरीका है।